वृषभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं 2027 आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। जी हाँ, आपके इस साल में यानी कि 2027 में आपकी कुंडली में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी किस्मत, प्रेम और बैंक बैलेंस तक को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2027 में आपके जीवन में शनि की साढ़े साथी स्टार्ट होने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि साढ़े साथी सिर्फ परेशानियां लेकर आएगी या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर 2027 में ग्रहों की कौन सी चाल वृषभ राशि वालों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और किन गलतियों से आप हर हाल में हारते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आज की यह जानकारी आपके लिए 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कई वर्षों के बाद कुछ ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब लगभग सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसका सीधा असर आपकी जिंदगी में पड़ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपको देता रहता हूँ। कल्पना कीजिए कि जिस काम के पीछे आप काफ़ी समय से लगे हुए थे और जो सपना आपके दिल में छिपा हुआ था और जो इच्छा आपने अभी तक अपनी किसी को नहीं बताई थी, वो सपना 2027 में हकीकत बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। 2027 में केवल खुशियाँ ही नहीं आएंगी, बल्कि कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी आएंगी जो आपको और ज़्यादा मजबूत करेंगी। ये साल आपको गिराकर उठना भी सिखाएगा और आपकी असली ताकत से आपको परिचय कराएगा। सबसे पहले दोस्त, बात करेंगे शनिदेव की कि शनिदेव आपके लिए क्या परेशानियां लेकर आ रहे हैं और क्या आपके लिए अच्छा लेकर आ रहे हैं। साल 2027 में शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही वृषभ राशि वालों की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग साढ़े साथी का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि केवल दंड नहीं, आपको पुरस्कार भी देते हैं। शनि न्याय के देवता हैं और आपके जीवन में अगर मेहनत, ईमानदारी से आपने काम किया है तो किसी का कोई बुरा नहीं होगा और शनिदेव आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आपने अपना गलत रास्ता चुना है, आप लोगों को धोखा देते हैं, रिश्वत लेते हैं और दूसरों का अहित करते हैं और दूसरों की खास तौर से बुराइयां करते हैं और पीठ पीछे उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने के में लगे रहते हैं या लिखा पढ़ी अननेसेसरी करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंटें आप डालते हैं, तो आपका हिसाब किताब शनिदेव इस साल कर देंगे और आपको अपना डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी समय है, सुधर जाओ, अपने आप को कर्म में लगा दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मान लेना मेरी बात, नीचे गिरोगे, पक्का गिरोगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। कितने भी उपाय कर लेना, लेकिन शनि तुमको दंड देकर रहेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जिन्हें भाग्य, धन, ज्ञान, सफलता का कारक माना जाता है, 2027 में 3 बार अपनी स्थिति को बदलेंगे। जनवरी में उनका कर्क राशि में प्रवेश होगा, जून में वह सिंह में वापसी करेंगे और नवंबर में कन्या राशि में जाएंगे, जिससे किस्मत के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। तो किस्मत दस्तक दे रही है, अपने कर्मों को सुधार लो। दोस्तों, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब शनि और बृहस्पति दोनों बड़े ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो वो सिर्फ राशियां नहीं बदलते, आप लोगों की तकदीर बदलते हैं। और इस बार बारी है वृषभ राशि वालों की। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा था, तो नौकरी में मेहनत के बावजूद आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो 2027 में राहत की खबर है आपके लिए। आपके आय के नए स्रोत बनेंगे, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील, कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। जो नौकरी कर रहे हैं और या नौकरी करना का चाहते हैं, नया अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है। बिजनेस में इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी तो मिल ही रही है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि ग्रहों की चाल 2027 में आपके कैरियर की नई शुरुआत दे रही है। और ज़रा पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप जुड़े हुए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपको देता रहता हूँ। और मेरी वीडियोस में आप ये बात सुन के जाइएगा कि केवल उपायों से कुछ नहीं होता, आपको अपने जीवन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा ये उपाय कर लो, वो कर लो, आप अपने कर्म को सही कर लो, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। पिछले कुछ समय से अगर आपके रिश्तों में दूरी बन गई थी, तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव अगर चल रहा था, तो ये काफ़ी हद तक कम होगा। शुक्र की राशि होने के कारण 2027 में आपके प्रेम के जीवन में नया रंग आएगा। सिंगल लोगों की ज़िंदगी, खासकर किसी की एंट्री
लेकर आएगी। जो लोग रिश्ते में हैं उनके बीच में प्यार और समझ बढ़ेगी। कई लोग अपने पार्टनर के साथ यात्रा पर जाएंगे। कुछ लोगों के घर में शादी की शहनाइयाँ गूंज सकती हैं। तो दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। 2027 में कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। गुस्से में लिए गए फैसले आपको नुकसान देंगे। वाहन चलाते समय लापरवाही आपको परेशान करेगी। किसी की झूठी गवाही देना, जो कि मैंने शुरू में ही कहा, या गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करना आपको मुश्किल में डाल सकती है। याद रखिए, शनि सब कुछ देखते हैं, और अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो शनि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको देंगे। अच्छा, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो तो ये साल कुछ खास होगा। लंबे समय से रुकी हुई वीज़ा फाइल आगे बढ़ सकती है। विदेशों में पढ़ाई, नौकरी या पीआर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी समझ है, अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपनी समझदारी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे मेरे छोटे भाई, वो लोग या छोटी बहनें, वो उनके लिए समय बहुत सुनहरा है दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, आईटी सेक्टर या कानून, पत्रकारिता, मार्केटिंग, रियल एस्टेट या मल्टीमीडिया या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, एक खास बात आपको बताता हूँ। 2027 में 5 बड़े ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 अगस्त का सूर्य ग्रहण ऐतिहासिक होगा, लंबा होगा। इससे पूरी दुनिया के साथ साथ आपकी सोच और फैसलों पर भी असर पड़ेगा। साथ ही ये साल अध्यात्म की तरफ खींचने वाला साल होगा, धार्मिक यात्राएं कराने वाला साल होगा। किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 2027 में कैलेंडर नहीं बदलेगा, ये साल आपकी ज़िंदगी बदलेगा। हो सकता है आने वाले महीनों में आप ज़िंदगी के वो बदलाव महसूस करें जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। शायद वो अब समय वो आने वाला है जब आपके नाम का डंका बजेगा, क्योंकि 7.5 का प्रयोग स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप शनिदेव की पूजा करें। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप अपने कर्मों को कैसा कर रहे हैं। किसी की झूठी गवाही मत करना, बुराइयों से बच के रहो, अपने काम को पे ध्यान दो, सारी चीज़ें बेहतर हैं। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी होती हैं। तो बुराइयां सिर्फ यही हैं कि आप किसी की बुराई ना करें। हर हर महादेव।